In this video, we will understand the concept of a quadratic graph, which names parabola. Let's understand the meanings of parabola. Parabola is basically a Greek word where para means beside, or you can say alongside, and where bola means throwing something. Let's have its you can say a practical meaning, right? Just assume that there is a child who is playing a football. उसने फुटबॉल को किक किया और वो जाके गिरा बहुत दूर यहां पर। तो आपने हवा में बनी हुई एक लाइन देखी, किस एंगल से वो जाएगा? वो इसी तरह का एक ग्राफ, एक कर्व बनाता हुआ नीचे गिर जाएगा, राइट? एंड डू यू रिमेंबर लाइक वॉर्स में हम एक शेप यूज करते हैं, एक एक टूल यूज करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा वेपन होता है बेसिकली। कैनन बोलते हैं, जो कि बॉम्बबारी में काम आता है, राइट? अगर हम किसी दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें बारूद भरते हैं। बारूद गोले की सूरत में हम फेंकते हैं, कहाँ पर? बहुत बहुत दूर जाता है। लाइक ये यहाँ से गया उड़ के, ये चला गया, ये जाके गिर गया और दुश्मन को उसने तबाह बर्बाद कर दिया, राइट? बॉम्ब यहाँ पे बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया, राइट? सो जस्ट यू कैन ऑब्जर्व कि कोई चीज को दूर फेंकना, राइट? सो दैट कर्व्स बेसिकली मैथमेटिशियंस वर ऑब्जर्विंग कि हमारे सराउंडिंग्स में कुछ इस टाइप के कर्व्स बन रहे हैं। सो लेट्स इंटरप्रेट कि ये पैराबोला होता क्या है। सो वो ये उन्होंने इंटरप्रेट किया और हमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया। But now we will understand more about parabola now. Okay, I have drawn few examples of parabola in different shapes. So remember one thing, that parabola can be in different shape, but it will stay in curved form. ये curved form में रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी इस फॉर्म में आ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा इस तरह से हो जाएगा, कभी इस तरह से भी हो जाएगा। And normally, people are going to link this concept with smiley face and सैड फेस। स्माइली फेस एंड सैड फेस। और सैड फेस को आप देख रहे हैं, वो भी एक यू की शेप में आता है। तो नॉर्मली इट इज फेमस विद यू शेप्ड कर्व्ड, राइट? बट रहता ये कर्व्ड फॉर्म में है। ओके, टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट पैराबोला वी नीड टू नो अबाउट इट शेप। मैंने इसकी शेप के बारे में आपको 2 से 3 चीजें बताई। एक ये कि ये यू शेप में रहता है नॉर्मली, और ये लाइक एक हिंट के तौर पे कभी स्माइली फेस हो जाता है और कभी सैड फेस हो जाता है, राइट? ओके, सो let's understand more about its shape. What? Just observe. I will take a start with this graph. Just observe कि ये ऊपर की साइड पे ओपन है, ये upward open है, right? So we can say that this graph is open upwards. And similarly with this graph, ये भी ऊपर की साइड पे ओपन है, you can say स्माइली फेस की तरह, ठीक है? तो इसका फेस के जो 2 कॉर्नर्स हैं वो अपवर्ड्स है, तो यू कैन से इट्स ऑल्सो ओपन अपवर्ड्स, ये भी ऊपर की साइड पे ही ओपन है। बट व्हाट अबाउट दिस ब्लू ग्राफ? ये ग्राफ निचली साइड पे ओपन है, इसका फेस नीचे को ओपन है, तो यू कैन से ये ओपन है डाउनवर्ड्स, ठीक है? ये डाउनवर्ड्स ओपन है, राइट? अंडरस्टैंड? Let's move next and let me remove these extra lines. Just a minute. Okay. Now, there is another important point, and that point is called vertex. We need to know about vertex. Vertex means a point. What type of point it is? It is a point, you can say a minimum point or a maximum point on a curve. कोई कर्व कितनी डेप्थ में, या उसका मिनिमम पॉइंट कौन सा हो सकता है या मैक्सिमम कौन सा हो सकता है? लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्राफ। इसका मिनिमम सबसे नीचे जाने वाला, बिकॉज इट इज अ हैप्पी फेस, तो इसका फेस नीचे की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है लेकिन नीचे को मिनिमम पॉइंट दे रहा है। इससे नीचे कोई पॉइंट नजर आ रहा है आपको? कैन यू ऑब्जर्व दैट? नो, इट्स नॉट। सो इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू लोकेट दैट पॉइंट, तो आई कैन राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? -2 एंड वाई एक्सिस पे 3, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, दिस ब्लू वन, दैट ब्लू वन? अब इसका मिनिमम पॉइंट हो गया मैक्सिमम? हियर आई कैन राइट मिनिमम, राइट? इसका मिनिमम पॉइंट हो गया मैक्सिमम? मैक्सिमम, बिकॉज इससे ऊपर नहीं ग्राफ गया, ठीक है? क्योंकि इसके राइट साइड पे जैसे ही अगला पॉइंट अगर मैं चूज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली नीचे को जा रहा है, क्योंकि इसका नेक्स्ट कर्व, नेक्स्ट हाफ नीचे को जाना, नीचे को गिरना स्टार्ट हो गया है। सो इफ आई वांट, सो यू कैन से दैट कि इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। What if I want to write its coordinates? So I definitely need to locate that point first. It's 3 and -5 is and 3, right? Okay. So now similarly I will go and find vertex of this yellow graph. अब इसका minimum point होगा, minimum point निकलेगा या maximum? Just think about.
जी बिल्कुल। इसका मिनिमम पॉइंट निकलेगा, इसका इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज ओपन अपवर्ड्स। सो लेट्स लोकेट दैट पॉइंट ऑल्सो, x axis and y axis. So coordinates are 4 and -5. Okay. We understand about the shape, we understand about the vertex, which is the minimum and maximum point. Now we need to know about axis of symmetry. What is meant by axis of symmetry? Symmetry means एक shape two identical parts में divided हो. टू आइडेंटिकल पार्ट्स, ऐसा कौन सा पॉइंट हमें यहां से मिलेगा कि मैं ये यू शेप वाला जो कर्व है उसको आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं? डेफिनेटली ये जो हमने अभी पॉइंट निकाला है, अभी ये जो वर्टेक्स निकाला है, इस पे लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगी तो आई कैन इजीली डिवाइड द होल ग्राफ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंड बेसिकली सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं इसको, इस ग्राफ को फोल्ड करना चाहूं, फोल्ड करके इस पे ले आऊं, तो ये ओवरलैप करे। ओवरलैप मीन्स कि हर कॉर्नर से एक दूसरे के ऊपर आए, ये आगे पीछे नहीं होगा, राइट? सो इट मीन्स दैट यू कैन इजीली फाइंड दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। सो कैन यू राइट इट्स इक्वेशन? आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ कट कर रहा है, और कहाँ कट कर रहा है? 4 पे। तो यू कैन राइट इट x इक्वल्स टू 4, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट? Similarly, I will go and draw a line of symmetry or axis of symmetry of each graph. तो इसका भी minimum point कहाँ पे जा रहा है? Here it is. So I will draw it. And I can also write its line of symmetry, equation of symmetry. So what will be the equation? यहाँ पे you can observe x axis पे कहाँ ये कट कर रहा है? ये कट कर रहा है x को -2 पे, right? Similarly, we will draw another line. Let me choose a color. 1 minute. Okay. On the blue graph, where is its maximum point? Here, this one. तो मैं इसी पे line को draw कर दूंगी. तो here we can easily draw it and we can even write its line of equation. इसकी equation होगी x equals to what? ये -5 पे कट कर रहे तो I will write -5 here. Is that clear? Okay, if we are talking about axis of symmetry, so it means we can also understand the concept of x-intercept and y-intercept. अगर हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री तक पहुंच गए हैं तो वी कैन इजीली फाइंड और डिस्कस द इंटरसेप्ट पॉइंट्स ऑफ y एंड x. मींस व्हाट? मींस सपोज वी आर हैविंग दिस येलो ग्राफ, वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व दैट कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है. कैन यू ऑब्जर्व दैट? जी, यहाँ पे एक 6 पे कर रहा है और एक 2 पे कर रहा है. कैन वी राइट इट्स कोऑर्डिनेट? तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. 2 एंड हाइट इसकी कुछ भी नहीं है तो y एक्सिस विल बी 0. And what about this? Same, 6 and 0. Okay, we have done about x intercept. Can you observe कि ये y axis को कहाँ कट कर रहा है? क्या ये y axis को कट कर रहा है? So by chance ये ग्राफ y axis को, ये है y axis हमारा, ये वाला है, ये कहीं भी कट नहीं कर रहा. So first point can come in our mind, क्या हमेशा हर ग्राफ के साथ यही रूल अप्लाई होगा? No, it's not. Sometimes ग्राफ दोनों को कट कर सकते हैं और समटाइम्स ओनली एक एक एक्सिस को ही कट कर रहे होते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये नहीं करे हमेशा, ये कभी कर भी सकता है. सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पीच वाला ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज गोइंग टू कट. कौन से हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट्स? लेट्स आइडेंटिफाई. एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? आपको एक्स एक्सिस की लाइन नजर आ रही है? वेयर इट इज? ये है एक्स एक्सिस, राइट? तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? नो. तो इसका मतलब हुआ इसके एक्स इंटरसेप्ट या एक्स को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम नहीं लिख सकते. ओके, ये तो हो गया इसका क्रॉस, राइट? देन व्हाट अबाउट वाई इंटरसेप्ट? तो अब गौर करें कि ये वाई की लाइन को, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है. तो हियर यू कैन ऑब्जर्व, ओ वाओ, यहां कर रहा है. तो इट मींस दैट यू कैन फाइंड और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. तो इसने यहां पर किया. लेट मी चेंज द कलर ऑफ अ पेन. ओके, किया एंड x एक्सिस तो 0 हुआ, राइट? एंड हाइट कितनी है इसकी? 4. मींस y एक्सिस इज 4. सो दीज आर द पॉइंट्स. सो इट मींस कभी ऐसे आ सकता है और कभी ऐसे आ सकता है. तो वी हैव टू ऑब्जर्व क्रिटिकली. ओके ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल एंड वो ये वाली. अब ये देखें, ये x एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है ब्लू वाला. जी, इसकी दोनों साइड्स कट कर रही है, नॉट ओनली वन. तो वी कैन से दैट यहाँ पे कर रहा है. एक्सक्यूज मी, 1 minute. Wrong tool has been chosen. 1 minute. Okay, here it is. और दूसरा ये वाला. So let's write its coordinate. -4 and 0, there is no height. -6 and 0, there is no height.
ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्या ये y एक्सिस, अब y एक्सिस की लाइन जब भी अब ये पॉइंट आए, व्हेनेवर दिस पॉइंट कम्स कि y इंटरसेप्ट को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने y एक्सिस की लाइन को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ग्राफ वहां जाकर टच हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, तो इट मीन्स दैट कि आप उसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, राइट? So basically, this is very easy concept, and I will inshallah bring more questions to solve and interpret the graph parabola.